इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। फायर में भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा, ये पहली बार हुआ है। इतने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। This is BrahMos, India's cutting-edge cruise missile and a symbol of disciplined force in a very, very turbulent world. The name BrahMos blends the Brahmaputra of India and the Moskva of Russia, 2 great rivers, 2 big powers. But look closer, and the name holds something even deeper. पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की शुरशुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध थम सा गया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी ये डर सता रहा है कि भारत एक बार फिर से कहीं ब्रह्मोस मिसाइल ना पाकिस्तान में दाग दे। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आवाम को ये बता रही है कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत पीछे हट गया है। इसी बात को लेकर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि भारत ने कितनी ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, जबकि पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ है भारत के जवाब से। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी अपनी आवाम को ये तो नहीं बता सकती है कि पाकिस्तान की में काफी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के काफी लोग मारे गए हैं, जो आतंकवादी मारे गए। इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? 5 जहाज जिनमें 3 रफेल, उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था कि रात के अंधेरे में हमला करता है हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया। तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है, ये आया कहीं फटेगा भी। ओह, पिंडी में मिसाइल मार रही है तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना मिसाइल के ऊपर, ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम वो लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। थॉमस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। सबसे पहले तो सवाल उठाएगा कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, जो हमने तय किया था कि हम
ये जो कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में टेररिज्म के बरखिलाफ, आपने क्या अचीव किया और क्या हमने इसको कंप्लीट कर लिया है? देखिए, इसके दो आयाम थे। पूरे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना, वो आपने 7 तारीख को बहुत बार बात हो चुकी है, कितने लोग मारे गए, कौन आया, क्या नहीं हुआ। दुनिया की किसी देश ने ऐसा करा नहीं है जो भारत ने करके दिखाया 7 तारीख को। Brahma, the Hindu god of creation. In Indian mythology, Brahma creates the universe with balance, wisdom, and restraint. And in that spirit, the BrahMos missile emerges not just as a weapon, but as a modern Brahmastra. The Brahmastra was the weapon of last resort in Indian ancient epics. ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है, पाकिस्तान हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था भारत का। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब जो थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डायलॉग जारी है। मार्को रूबियो की कॉलें आ चुकी हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को भी आ चुकी हैं, ये कॉलें आ चुकी हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी। पाकिस्तान का जवाब होता है जिसमें मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाजों से भी BVR मिसाइल दागे जाते हैं या और दूसरे जो डिस्टेंस से मारे जा सकते हैं। एक तगड़ा अटैक होता है भारत के ऊपर। इसके बाद भारत फिर हमें जवाब देता है, हमला करता है हमारे ऊपर, और भारत का बड़ा खतरनाक हमला होता है हमारी एयर बेसिस के ऊपर। सीज फायर की बात आ जाती है। सीज फायर के बाद की थोड़ी सी सूरत हाल अब मैं चाहता हूं कि हम जरा गौर से देखें। भारत ने लेकिन यह दावा किया है कि सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान ने की है। अब ये बड़ी खतरनाक भारत की तरफ से चाल है, क्योंकि अगर सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान पे इल्जाम भारत लगाता है और दुनिया मान लेती है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। तो कहानी ये बताई जा रही है कि सीज फायर के लिए एग्री कर लिया दोनों मुल्कों ने और 12 मई से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। भारत के मीडिया की तरफ से यह दावा आ रहा है कि हमने मुज़ाकरात का नहीं माना कि किसी तीसरे फरीक को बिठा के न्यूट्रल जगह पे मुज़ाकरात होंगे। भारत हमेशा कहता है पाकिस्तान से जो भी बात होगी दो तरफा हो जाएगी, जब भी होगी, हम किसी तीसरे फरीक को नहीं मानेंगे।